देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको लगातार केमिस्ट्री फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज आपको करा रहा हूं और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करके ही बोर्ड के प्रिपरेशन में जाइएगा। जब ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो अगर आप चाहते हैं तो कुछ और पढ़ सकते हैं, अथवा आपको कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 90 प्लस लाने के लिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जा रहे हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स वहाँ आ जाएंगे। अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ इनको आप बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए और इनको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आपको क्वेश्चनों की तरफ। सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपसे, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है डिफेक्ट से रिलेटेड। राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। आपको ये क्वेश्चन जब आप आंसर करेंगे तो पता चलेगा हर साल के आंसर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफरेंस में आपको डिफरेंस लिखना है। तो एक तरफ बेटा हमने लिख लिया शॉर्टकी और एक तरफ लिख लिया फ्रेंकल। ठीक, तो पहली चीज जो शॉर्टकी में है बेटा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। शॉर्टकी डिफेक्ट कब आता है? जब हमारे किसी भी लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं, तब वहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करें, वन आयन जनरली कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाइड सम इंटरशियल साइड। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास लैटिस साइड होती है उससे कोई एक आयन मिसिंग हो जाता है। वो एक आयन आपका जर्नली तो कैटायन होता है, एनायन भी हो सकता है, और वो क्या करता है, जो आपके पास इंटरशियल साइड होती है वहाँ पे जा करके वो पैकअप कर देता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसका जो आयन मिसिंग हुआ है वो उसी के ही इंटरशियल साइड में जा करके बैठ गया है। जबकि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसमें कैटायन एनायन लैटिस के बाहर निकल गए हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और फ्रेंकल की डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। अब डेंसिटी अगर आपकी बेटा डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब मास भी रिड्यूस हो जाएगा, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी में कोई चेंज आया नहीं। जब तक डेंसिटी चेंज नहीं होगी तब तक मास से कोई मतलब नहीं होगा। आपको इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगली चीज बेटा, अकर्स इन लैटिस विथ आयन इन सिमिलर साइज। ऐसा जो लैटिस बनता है उसमें जो आयन होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, उनमें कैटायन और एनायन के साइज लगभग इक्वल होते हैं। जबकि अकर्स इन जो फ्रेंकल डिफेक्ट उत्पन्न होता है बेटा, अकर्स इन लैटिस विथ आयन हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज। जो आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट जिन लाइट्सों में आता है उनके पास जो आयन होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट, उनके जो साइज का डिफरेंस होता है कैटायन और आयन के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा, काफ़ी हाईली लार्ज होता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से रट के जाइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरे पास। ठीक बेटा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, एन एलिमेंट क्रिस्टल्स एज बीसीसी क्रिस्टल विथ ईड्ज लेंथ 200 पिकोमीटर। एक आपका एलिमेंट क्रिस्टल है जो बीसीसी क्रिस्टल बना रहा है। ठीक है, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जिसकी ईड्ज लेंथ आपको दी गई है 200 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बोला गया है कि जो डेंसिटी है वो है आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम एलिमेंट। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए 200 ग्राम एलिमेंट में। तो आपको मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत पहले से आपको लगातार मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी दिया हो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है एलिमेंट बीसीसी, तो हमको पता चला क्रिस्टल एज बीसीसी क्रिस्टल है। कैसा है भैया? बीसीसी क्रिस्टल। अब बीसीसी क्रिस्टल का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना बेटा? 2। पहली चीज ये जानकारी मिल गई। याद रखिए बीसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे पर यूनिट सेल वो हमेशा आपके 2 हो जाएंगे। आगे आइए बेटा, और इफ बोला गया है ईड्ज लेंथ 200 पिकोमीटर, तो अब हमने लिख ली ईड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 200 पिकोमीटर, जिसको हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो वहाँ 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ईड्ज लेंथ को अगर हमने ए से डिफाइन किया तो ए इक्वल हो गया 2 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर। आगे बेटा देखिए दिया है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को डी से दिखाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है आपको 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
फिर वेट ऑफ एलिमेंट दिया गया है 200 ग्राम। तो हम सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ एटम निकालना है हमको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो वी नो दैट डेंसिटी का हमने फार्मूला लगा दिया Z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। इसको याद रखिए, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी से क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड पूछता है, तो डेंसिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला होता है Z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। डी अब मान रख देते हैं बेटा, इन सब की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। डेंसिटी इक्वल टू जेड का जो वैल्यू है वो आपकी 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। एम आपको पता नहीं है, एम को रहने देते हैं। एन ए आपको 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, उसको रख दिया। और ए क्यूब में ए का मान, ए की वैल्यू रख दी 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी इक्वल टू 2 इंटू एम। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग 6.022 लिखा है, तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इसको 6 लिख सकते हैं बेटा। तो इसको मैंने 6 लिख लिया, 6 इंटू 10⁻23। अब 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 10⁻⁻8 का क्यूब 10⁻⁻24 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या होगा। अब डेंसिटी की जो है हम लोग यहाँ से वैल्यू रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेंसिटी की वैल्यू रख देते हैं। डेंसिटी इक्वल टू 10 2m। अब यहाँ 8 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, और इस पावर को करेंगे तो -1। यहाँ तक हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं बेटा। अब 10 है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले गए तो ये बन जाएगा आपका 2m। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इक्वल टू 2m, तो m इक्वल टू आ गया 24 ग्राम पर मोल। ये आपका आ गया मोलिकुलर मास। m जो होता है बेटा आपका होता है मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास आ गया 24 ग्राम पर मोल। अब हमसे मोल ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो मोल ऑफ एलिमेंट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम पर मोल। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट को स्मॉल n से डिफाइन करते हैं, तो स्मॉल n लिख दिया। वेट ऑफ एलिमेंट आपको 200 ग्राम दिया है, मैंने लिख दिया। मोलिकुलर वेट 24 है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा बेटा, तो यहाँ से मोल इक्वल टू आ जाएगा 8.3 मोल। मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 8.3 मोल आ गया। अब अगर हमको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, अब हमको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए। तो मोल का वैल्यू रख दिया 8.3 और एन ए का वैल्यू रख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻24 एटम्स। द नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम एलिमेंट इज 5 इंटू 10⁻25। सॉरी, ये 24 है, 5 लिख गया, 24। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, ना आए हो तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना। मैंने पूरा आपको एक एक चीज़ें सही से लिख करके सॉल्व करना है, किस तरह से बोर्ड में, इसी स्टाइल में आपको बोर्ड में सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप इतना कुछ करेंगे तो इस तरह के सवाल 2-4 जैसे ही आप प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको ये सवाल पकड़ में आ जाएंगे। याद रखना, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के सवाल आना 100% तय है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। डेंसिटी के सवाल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। मैं कुछ और सवाल आपके लिए करा देता हूँ, देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है ईड्ज लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। ईड्ज लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल जिसका मोलिकुलर मास 56 है आर 290 पिकोमीटर एंड 78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ यूनिट सेल। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले गिवन में आते हैं, मोलर मास दिया गया है, मोलर मास दिया गया है, सबसे पहले उसको लिख दिया। फिर आपको ईड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दी गई है 290 पिकोमीटर। मैंने बताया पिकोमीटर को हमेशा सेंटीमीटर में लिखना है, तो अगर कहीं पे बेटा आपका पिकोमीटर हो और उसको आपको हटा करके सेंटीमीटर लिखना हो तो वहाँ पे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इस लाइन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कहीं पर आपके पास पिकोमीटर लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, पिकोमीटर लिखा हुआ है, तो उसको हटा करके वहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखना है तो 10⁻⁻10 इंटू सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वही काम कर दिया, और यहाँ से आपका ईड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आ गई 29 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दी गई है 78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, नेचर ऑफ यूनिट सेल। हमको फाइंड जो करना है वो है नेचर ऑफ यूनिट सेल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का है तो डेंसिटी का ही फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। वी नो डैट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम ए डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए होता है। डेंसिटी इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा। ठीक, अब क्या करना है हमको, यहाँ वैल्यू रख देना है। डेंसिटी 7.8 दी गई है, जेड को फाइंड आउट करना है क्योंकि नेचर ही निकालना है कि BCC है FCC है या जो भी होगा। एम 56 दिया गया है, ए क्यूब 29 इंटू 10⁻⁻9 का क्यूब लिख दिया और एन ए की वैल्यू रख दी।
अब इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ से ये चीज़ें बन गई बेटा। ठीक, अब जब आप इसको सही से सॉल्व करेंगे 78 56 29 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 24,889 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर, जब ये 27 है माइनस का और ये प्लस का 23 है, तो जब आपको इसको जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -4, यहाँ पे क्या आपके पास बचेगा बेटा 10 की पावर -4 बचेगा। तो 7.8 इक्वल टू 56 जेड डिवाइड बाई जब 6.022 का मल्टीप्लाई 24,889 से करोगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास इतना इंटू 10 की पावर -4। ठीक, अब इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 7.8 इंटू 56 जेड, यहाँ पे क्या किया बेटा पॉइंट का खेल कर दिया, इसको छोटा करने के लिए मैंने प्लस की 10 की पावर 4 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बन जाएगा 14.7 बच जाएगा बेटा। कितना बच गया, 14.7 बच गया, क्योंकि 10 की पावर -4 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ से 7.8 इंटू 14.7 इक्वल टू 56 जेड आ जाएगा, तो यहाँ से जब आप 7.8 इंटू 14.7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 114.6 डिवाइड बाई 56 इक्वल टू जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 2.04, जो कि अप्रॉक्सीमेट 2 लिखा जा सकता है बेटा। द यूनिट सेल इज बीसीसी, और पता है वैसे यूनिट सेल जिनका जेड जो है पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 2 आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बीसीसी यूनिट सेल बोलते हैं। तो द यूनिट सेल इन बीसीसी नेचर का होगा। ये हो गया, समझ लीजिए बेटा। देखिए डेंसिटी का ये भी सवाल था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आया है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, जितना हो सकता है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी मेरे क्राइटेरिया से कोई क्वेश्चन छूट रहा है और आपको लग रहा है कि इसको बोर्ड में हमको लगा के जाना चाहिए, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का लिंक सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ सर जा करके मुझको अपनी प्रॉब्लम या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके पास जानकारी तो मुझको प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि मैं उनको सब बच्चों तक प्रोड्यूस कर सकूँ। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी क्रिस्टल। जो पोटेशियम है वो क्रिस्टलाइजेस कर रहा है, कौन सा क्रिस्टल बेटा, बीसीसी क्रिस्टल को बना रहा है इसको बेटा, बीसीसी क्रिस्टल्स को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम पोटेशियम। तो आपको बताना है नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे इन 1 ग्राम पोटेशियम। ठीक है, तो 1 ग्राम पोटेशियम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम 39.39 ग्राम पर मोल होता है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल हमको फाइंड आउट करना है। मोल ऑफ पोटेशियम अगर निकाल लूँ बेटा, क्या निकाल लूँ बेटा, मोल ऑफ पोटेशियम। तो मैंने बताया ना मोल का फार्मूला आपके लिए होता है, जिसका भी मोल आपको फाइंड आउट करना है उसका वेट बटे मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ पोटेशियम इन ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम इन ग्राम पर मोल। तो वेट ऑफ पोटेशियम हो जाएगा 1, मोलिकुलर वेट हो जाएगा 39। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मोल इक्वल टू, मोल की जगह 1/39 इंटू Na की वैल्यू रख दी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, नंबर ऑफ एटम्स की, तो वो मेरे पास आ गई 15 इंटू 10 की पावर 21, 15 इंटू 10 की पावर 21। ठीक, तो इतने एटम आ गए। अब हमको पता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी, एक 1 बीसीसी क्रिस्टल में 2 एटम का यूजमेंट होता है, जबकि टोटल नंबर ऑफ एटम है 50 इंटू 10 की पावर 21। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन बीसीसी क्रिस्टल के लिए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 बीसीसी क्रिस्टल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास हैं 15 इंटू 10 की पावर 21, और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 बीसीसी होता है 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 21, 7.5 इंटू 10 की पावर 21। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम पोटेशियम इज 7.5 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, कैल्शियम मेटल क्रिस्टलाइजेस एज एफसीसी क्रिस्टल। जो आपका कैल्शियम का मेटल है वो क्रिस्टल जो बना रहा है वो एफसीसी बना रहा है विथ द इडिज लेंथ, और उसकी जो इडिज लेंथ है बेटा वो है 556 पिकोमीटर। इफ इट हैज 5% फ्रैंकल डिफेक्ट, और उसमें क्या बेटा 5% आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल। हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, और ये जब भी आएगा आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इडिज लेंथ आपको दी गई है 556 पिकोमीटर। इडिज लेंथ को हमेशा आपको सेंटीमीटर में लिखना है, तो यहाँ पे मैंने पिकोमीटर घटा के 10 की पावर -10 सेंटीमीटर लिख दिया। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल
FCC में याद रखिएगा 4 होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मैंने आपको बताया ना अभी डिफरेंस लिखा ही था आपने, यहाँ पे देखिए ये लिखा होगा फ्रेंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको ये लाइन लिखी गई है, इफ़ इट हैज़ 5% फ्रेंकल डिफेक्ट, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई कि बच्चे को ये हो जाए कि अरे डेंसिटी में डिफेक्ट को भी डाल दिया है तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, हमसे सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए है। जबकि आपको अगर सिंपल सी एक लाइन याद है कि फ्रेंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी को चेंजमेंट नहीं करता है, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए वहाँ की थ्योरी से एक सवाल को खेल दिया है, यहाँ पे 5% फ्रेंकल डिफेक्ट लिख दिया गया है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने साफ साफ यहाँ लिख देना है, आपको ऐसे ही लिखना है, फ्रेंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वी नो दैट। अब हम ये जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है m इंटू जेड डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू NA होती है। ठीक, अब हमने यहाँ से ये वैल्यू रखना चालू किया, डेंसिटी m, जेड की वैल्यू 4 आएगी क्योंकि FCC है, ईडज लेंथ रख दिया और NA की वैल्यू रख दी, सॉल्व करना चालू किया बेटा। तो यहाँ से m का वैल्यू भी दी गई है 40 दिया गया है सवाल में, कितना दिया गया बेटा, कैल्शियम है तो 40 हो जाएगा m बेटा, तो मैंने m रख दिया 40 इंटू 4 इंटू इतना से इतना। अब 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आ जाएगा बेटा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस पूरी नीचे वाले को सही से, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 17.2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻30 ये 30 ये पावर वाला हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, डेंसिटी इक्वल 160, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 160, 17.2 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 माइनस का ये प्लस का ये दोनों आपके रिड्यूस हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ 17.2 इंटू 6.022 बचेगा, डेंसिटी इक्वल टू 160। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 103.6, तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप याद रखिए सॉलिड स्टेट में आपको कुछ आए या ना आए, आपको डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड तो आपको ज़रूर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।